कोबाल्ट 60 एक कृत्रिम रेडियोधर्मी समस्थानिक है जो कोबाल्ट 59 पर न्यूट्रॉन बमबारी द्वारा उत्पादित होता है। इसकी भौतिक अर्धायु 5.27 वर्ष होती है, जिसके दौरान यह बीटा कणों और उच्च ऊर्जा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। कोबाल्ट 60 एक कठोर धूसर नीला धातु है जो लोहे या निकल के समान दिखता है। कोबाल्ट 60 का व्यापक उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्रों में होता है। चिकित्सा में इसका मुख्य उपयोग कैंसर के उपचार में विकिरण चिकित्सा के रूप में होता है, जहां यह ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट करने में सहायक होता है। औद्योगिक रूप से इसका उपयोग सामग्री के निरीक्षण, जैसे धातु भागों में दोषों का पता लगाने और खाद्य पदार्थों की नसबंदी में किया जाता है। हालांकि कोबाल्ट 60 की रेडियोधर्मिता के कारण इसके अनुचित संचालन या निपटान से गंभीर स्वास्थ्य जोखिम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए 2010 में दिल्ली के मायापुरी स्क्रैप बाजार में एक गंभीर विकिरण दुर्घटना हुई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1968 में खरीदा गया एक गामा यूनिट, जिसमें कोबाल्ट 60 पेंसिलें थीं, को अनुचित तरीके से निपटाया गया, जिससे स्क्रैप डीलरों ने अनजाने में इसे तोड़ दिया। इस घटना के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई अन्य विकिरण प्रेरित चोटों का शिकार हुए। कोबाल्ट 60 के संपर्क में आने से त्वचा जलन, तीव्र विकिरण बीमारी या मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इसके संचालन, परिवहन और निपटान में सख्त सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है। इसके अलावा स्क्रैप यार्ड्स और पुनर्चक्रण सुविधाओं में विकिरण डिटेक्टरों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अनजाने में रेडियोधर्मी सामग्री का प्रसंस्करण न हो। कोबाल्ट 60 के उपयोग और निपटान में लापरवाही से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य जोखिम होता है, बल्कि व्यापक पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को इसके सुरक्षित संचालन और निपटान के लिए उचित प्रशिक्षण और जागरूकता आवश्यक है। कोबाल्ट 60 के उपयोग के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन न करने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसा कि 2010 में दिल्ली के मायापुरी स्क्रैप बाजार में हुआ था। इस घटना में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1968 में खरीदा गया एक गामा यूनिट, जिसमें कोबाल्ट 60 पेंसिलें थीं, को अनुचित तरीके से निपटाया गया, जिससे स्क्रैप डीलरों ने अनजाने में इसे तोड़ दिया। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई अन्य विकिरण प्रेरित चोटों का शिकार हुए। कोबाल्ट 60 के संपर्क में आने से त्वचा जलन, तीव्र विकिरण बीमारी या मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इसके संचालन, परिवहन और निपटान में सख्त सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है। इसके अलावा स्क्रैप यार्ड्स और पुनर्चक्रण सुविधाओं में विकिरण डिटेक्टरों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अनजाने में रेडियोधर्मी सामग्री का प्रसंस्करण न हो। कोबाल्ट 60 के उपयोग और निपटान में लापरवाही से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य जोखिम होता है, बल्कि व्यापक पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को इसके सुरक्षित संचालन और निपटान के लिए उचित प्रशिक्षण और जागरूकता आवश्यक है। कोबाल्ट 60 के उपयोग के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन न करने से गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जैसा कि 2010 में दिल्ली के मायापुरी स्क्रैप बाजार में हुआ था। इस घटना में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 1968 में खरीदा गया एक गामा यूनिट, जिसमें कोबाल्ट 60 पेंसिलें थीं, को अनुचित तरीके से निपटाया गया, जिससे स्क्रैप डीलरों ने अनजाने में इसे तोड़ दिया। इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और कई अन्य विकिरण प्रेरित चोटों का शिकार हुए। कोबाल्ट 60 के संपर्क में आने से त्वचा जलन, तीव्र विकिरण बीमारी या मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए इसके संचालन, परिवहन और निपटान में सख्त सुरक्षा मानकों का पालन आवश्यक है। इसके अलावा स्क्रैप यार्ड्स और पुनर्चक्रण सुविधाओं में विकिरण डिटेक्टरों का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अनजाने में रेडियोधर्मी सामग्री का प्रसंस्करण न हो। कोबाल्ट 60 के उपयोग और निपटान में लापरवाही से न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य जोखिम होता है,
बल्कि व्यापक पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए संबंधित संस्थानों और व्यक्तियों को इसके सुरक्षित संचालन और निपटान के लिए उचित प्रशिक्षण और जागरूकता आवश्यक है।